मोदी जी के माँ भी है, मेरी भी माँ होगी। ठीक बात हैं? हाँ। तो वो गाली दिए तो वो आदमी है तो न गाली। जिनका इकट्ठा नहीं हो कने से जमीन में देती तो नौकरियां लेते। नहीं लड़का क्या रहेगा, लड़का तो उसका बाबूजी बर्बाद किया तो लड़का भी बर्बाद नहीं करेगा। यहाँ एगो टूटा फूटा रोड दिखता था तेजस्वी जी का, लालू जी का राज में, हाँ। और नीतीश जी का राज में देख लीजिए तो पूरा हाईवे है। पहले लालू यादव के था हाँ। तो हम लोग के पढ़ने के लिए जाते थे, तब अपने गुंडागर्दी चलता था। अब जब से नीतीश कुमार आए, जब से आए मोदी सरकार आए, जब से हम लोग सुरक्षित हैं। तो वो जो सिस्टम है, जब बुथवा जा करके पै कर दिलिए बाहर से, अंदर से देखो लिया मनी तो बुतरू हलिए उतना याद नहीं, लेकिन देखो हलिए उतना याद है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं गोविंदपुर विधानसभा के रतोई गांव में हूँ। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था नवादा की तरफ जाने के लिए, तो मुझे ये शानदार सा एक बढ़िया चौपाल टाइप का बना हुआ जगह मिला। युवा भी है, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है, सबसे बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। इसी आस में मैं यहाँ पे रुक गया। मैंने गाड़ी रोकी, लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार आखिरकार बिहार चुनाव में रतोई गांव के लोगों को क्या लगता है, इस विधानसभा के लोगों को क्या लगता है। बाबा से शुरू करते हैं सबसे पहले। प्रणाम बाबा, कैसे हैं? ठीक है, ठीक हैं। क्या लग रहा है इस बार किसको आशीर्वाद दीजिएगा? एनडीए का। एनडीए को? काहे? काहे काम किया है तो और का है ना विपक्षी सब कहता है कि कामे नहीं हो रहा है। बहुत काम किया है, जो सी आदमी सोचा नहीं था सो दिखा दिया। क्या चीज मिल गया इसे? बहुत चीज मिला, जैसे वृद्धा पेंशन मिला, हाँ। राशन मिला, हाँ। 125 यूनिट फ्री किया, बिजली हाँ। फ्री किया, हाँ। रोड पानी बिजली सब तो वही दिया, तो दिया कौन? तो माने आपके हिसाब से नीतीश और मोदी का जोड़ी फिट है? एकदम 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 कोई दो मत नहीं। एगो बात बताइए ना, युवा लड़का सब कहता है कि तेजस्वी और राहुल ठीक है, तेजस्वी और राहुल को भी मौका मिलना चाहिए, जवान है वो लोग। नहीं नहीं नहीं, राहुल तो बर्बाद कर दिया बिहार को। जब राहुल अगर साथ देता तो बिहार बर्बाद होता। राहुल कैसे बर्बाद कर दिया? तो कांग्रेस से गठबंधन में ने बर्बाद किया। हाँ। गठबंधन में ने बर्बाद हुआ। ठीक बात। ध्यान नहीं दिया कि लूट रहा है बिहार को। हाँ। और कौन सा? तो माने राहुल गांधी और माने कांग्रेस पार्टी के इग्नोरेंस की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। हाँ, क्या हुआ करता था बाबा? आप तो दोनों सरकार देखे होंगे, 2005 से पहले ऐसे क्या होता था, हमको थोड़ा बताइएगा। जंगल राज का हम खूब कहानी सब सुने हुए हैं। खूब किया, खूब बर्बाद किया। हाँ। हर चीज़ें में बर्बाद किया। क्या कि उसका इतिहास तो आदमी सब जान रहा है, तो क्या करें ना। तो नया लड़का है तो मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, लड़का क्या रहेगा, लड़का वो तो उसका बाबूजी बर्बाद किए तो लड़का भी बर्बाद नहीं करेगा। लड़का क्या ही रहेगा। अच्छा, एगो चीज आपको क्या लगता है, मोदी को ये सब वोट चोर कह रहे हैं, आपको लगता है प्रधानमंत्री वोट चोर? नहीं, अब तो कोई जगह नहीं रहा तो आदमी बोलने का वही जगह बना लिया, और कौन सी। हाँ। मोदी जी आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मोदी जी ही चाहते हैं बिहार में? बस बस बस, बिहार में अगर वो नहीं रहते तो हम लोग तो अब गुलाम हो जाते। कैसे? तो कुछ बचा हुआ था। हाँ। कांग्रेस से समझता भारत ना, नहीं समझ पाता है। कांग्रेस से भारत नहीं समझ पाता। मोदी जी संभाल दिए। हाँ, मोदी जी संभाल दिए। चलिए ठीक है, मोदी जी संभाल दिए भारत हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार भी संभाल पाएंगे कि नहीं? बिहार आप तो आम जन से भी किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ। जो स्थिति आज से 15 साल का पहले अगर आपको बखान किया जाए, हाँ। तो राशन मिलने का मिलता था, लेकिन जनता के पास महीने में साल में मुश्किल से 3 महीना से 4 महीना आज ऊपर से राशन आता था, नीचे नहीं मिलता था। हाँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीलर संघ का बदमाशी था। हाँ। ये ऊपर से लेकर एक सिस्टम बनाया हुआ था। हाँ। जिसमें आम जनता तक अगर 1 रुपया आता है तो 10 पैसा ही पहुंचता था। आज किसी भी आम जन से पूछ सकते हैं कि महीने अगर साल में 12 महीना गल्ला बढ़ता है तो कोई ऐसा है जिसको 11 महीना मिला और 1 महीना कट गया है? ऐसा नहीं है, आज 12 का 12 महीना मिलता है। अच्छा। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए। हाँ। जो वृद्धा पेंशन पा रहे हैं। हाँ। उनसे पूछ लीजिए कि कोई दलाल भी बीच में आपका 1 रुपया खा रहा है। हाँ। उनका जवाब आएगा कि पैसवा हमारे खतबे में आ जाए तो दलाल के खेते। हाँ। हकीकत भी वही है। ठीक ठीक। तो परेशानी मोदी जी से और नीतीश जी से किनको हो रहा है? विपक्षियों को तो हो रहा है। विपक्षी को हो रहा है, प्लस उनका जो चमचा है हाँ।
उनको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बीच में तो पैसा भाई उनका जो आता था 1000 रुपया आदमी का नाम से आता था, 200 जेबी में घुस गलो, 200 अक्कर जेबी में घुस गलो, 600 रुपया आदमी तर गेलो ना। तो इस बार देखिए पहले के मुकाबले उनके वादे कई इस बार को और बढ़ के हैं। उनका कहना है कि अगर इस बार बिहार में हमारी सरकार आती है तो प्रति घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे। भैया सरकारी नौकरी देंगे ठीक है, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, हम तो सरकारी नौकरी का बीघा दे के ले लेवे। गरीब कन कने से देती, जिनका इकट्ठा नहीं हो कने से जमीन में देती तो नौकरियाँ लेते। माने जमीन से नौकरी देंगे तेजस्वी जी? भैया आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे लगता है अनजान है। बिना जमीन के दिलखी केकरा नौकरिया इन बताओ हमरा। बिना जमीन में को नौकरिया दिलखी केकरा? जांच हो रहा है यहाँ, कोर्ट पे कोर्ट कर रही काहे ले? जनता के भला करके कोर्ट जा रही है। लेकिन एक उनका कहना है कि नौजवानों का साथ उनके साथ है, आप तो उल्टा बोल रहे हैं, बताइए। नौजवानों का साथ भैया बोल देने से कुछ भी है। अब मेरा साथ है, हम विधायक बन जाएंगे, कुछ भी बोल करके आदमी कुछ भी कर ले। नौजवान का साथ, नौजवानों के साथ कैसे हैं? अब वो घोषणा किए हैं कि हर घर से एक युवा को नौकरी देंगे। कैसे? अभी बिहार में टोटल जो नौकरी करने वालों की संख्या वो 26.5 लाख के आसपास है। और अगर वो एक एक घर से सबको देते हैं तो सरकारी नौकरी करने वाले का संख्या लगभग 2.5 करोड़ पार हो जाएगा। 2.5 करोड़ का वेतन कहाँ से देंगे? तो जुमला का है कि मैंने सीमा होता है, वो तो सब मैंने सत्ता पाने के लिए कुछ भी। आपको क्या लगता है विपक्ष बोले तो जुमला, और जब वही बात एनडीए गवर्नमेंट की सरकार में बोला जाए कि 10,000 रुपया देंगे और उसके बाद महिला बुजुर्गों को 1100 पेंशन, महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधा, इतना सब जब एनडीए बोलता है तो सही बात हो जाता है? भैया एनडीए बोलता है नहीं, एनडीए कर देता है उसके बाद बोलता है। आप पूछिए एक एक महिला से 10,000 रुपया खाता में आया। एक एक महिला से पूछिए 10,000 खाता में आया, माने मिला है? मिला है। अच्छा एक बात बताइए, जो गांव है आपका, इसमें किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटा है? भैया कोई ने जो मर गया खून कर कट लो है, तो जिंदा आदमी तो नहीं कट। आपको लगता है वोट चोरी होता है? वोट चोरी का आप मरल का आदमी कैसे वोटवा देते जी? पहले हो सको दे दे होती ना। विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी अभी हो रहा है। नहीं, वोट चोरी तो अखने होबो ले, एगो समय है वोट चोरी होबो ले। हमनियो कांग्रेस के राज में जा करके वजह लूट ले लिए। लूट ले लिए? हाँ, तो वो जो सिस्टम है, जब बुथवा जा करके पे कर दिलिए बाहर से, अंदर से देखो लिया। हमनी तो बुतरू हलिए उतना याद नहीं, लेकिन देखो हलिए उतना याद है कि अपना 4 गो आदमी खाली रहल खो, अजय टाप 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 मार दिल खो, इतना देखो हलिए। लेकिन अब चीज़ तो बंद हो गई, बंद हो गया। अब एक आदमी कोई दूसरा का वोट दिए नहीं पाएगा, वो वोट चोरी कर लेगा। एक आदमी सिस्टम दूसरा कहाँ को वोट दिए नहीं पाएगा तो वोट चोरी कहाँ से करेगा? युवा लोग हैं यहाँ पर, युवाओं से बातचीत की जाए, क्योंकि इस बार बिहार के राजनीति में युवाओं का बड़ा एकदम चाव है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित जी थोड़ा सीधे हो जाएंगे। अमित जी हाँ, क्या कह रहे हैं अमित जी? क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में? इस बार तो हमको लग रहा है कि एनडीए की सरकार आना चाहिए। एनडीए? हाँ, एनडीए। तो काहे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि युवा मेरे साथ हैं? युवा तेजस्वी जी के साथ थोड़े हैं। हाँ। कि इसलिए हम लोग को रोजगार का झांसा दे करके सभी युवाओं का करियर को अति किया गया। कैसे? मतलब कैसे करियर खराब किया गया? जैसे आरक्षण हम लोग का जो 10% था स्वर्ण वर्गों के लिए, उस आरक्षण पे भी वो मुद्दा उठाया अपने आप को कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जबकि आरक्षण तो सब अति स्टूडेंट को समान होना चाहिए। ठीक बात। फी में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए ना। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर इस बार वो आएंगे तो बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ उनका कहना है कि अगर वो आते हैं तो बिहार में रोजगार की सुविधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बीते 20 वर्षों में नीतीश कुमार बिहार बर्बाद कर दिए। ये सब जुमलाबाजी है। रोजगार वो कहाँ से देंगे? जब यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो रोजगार वो दे पाएंगे? जब बिहार का रेवेन्यू ही कम होगा, जो रोजगार के लिए जो रोजगार का भरोसा आपको किसके ऊपर है? हमको तो नीतीश जी का सरकार बनेगी तो रोजगार हमको मिल सकता है। एनडीए गवर्नमेंट? एनडीए माने मोदी और नीतीश? हाँ, मोदी और नीतीश। मोदी जी कैसे लगते हैं युवाओं में? मोदी जी का जेनजी में हम मोदी जी का क्रेज मेन मोदी जी का क्रेज, मोदी जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा नेता हमको आज तक मतलब नजर में नहीं आया। अच्छा, नजर में नहीं आए ना। अच्छा, इधर आइए भाई साहब, क्या नाम हुआ? छोटू कुमार। छोटू जी क्या कहेंगे इस बार, किसको जिताना चाहेंगे बिहार में? इस बार की मतलब कि हर बार मतलब जीतिए रहा है तो उसी को भी जिताना है, और क्या। हर बार जो जीत रहा है उसी को जिताना है? हाँ, जिसे नहीं जीत रहा है हर बार तो नीतीश कुमार बन रहा है ना। तो एक बार तेजस्वी जी को आजमा के देख लीजिए। उसको देने से तो और बिहार मतलब कि अच्छी हो जाएगा। काहे? क्या के लिए मतलब कि यहाँ पे रोजगार भी मतलब कि जरूरी है ना। रोजगार तो दे पाएंगे नहीं, बोल रहे हैं कि मतलब हर घर तो में। कह रहे हैं कि हम 17 महीना सरकार में थे तो 5 लाख नौकरी बांटे, इस बार फिर आएंगे फिर बांटेंगे। बोल रहे हैं ना कि हर घर में एक नौकरी, तो हर घर में एक नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? उतना बजट है बिहार का जो दे पाएंगे हर घर में एक नौकरी? माने उतने बजट ही नहीं है। तो
सोच सकते हैं, मतलब बुड़बक थोड़ू है पब्लिक। अब मोदी जी बांट देंगे, आपको लगता है? मोदी जी भी तो ऐसे नहीं बांट नहीं बांटेंगे, लेकिन बढ़िया से खा पी के रह सकते हैं, बढ़िया से, मतलब ये नहीं कि जिससे कि मतलब और कुछ हो सकता है, जैसे कि मतलब दंगा फंसा, हाँ डर नहीं रहेगा। नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ भैया? अरे बात करिए, काहे पीछे जा रहे हैं? क्या नाम हुआ बताइए? राहुल कुमार। राहुल जी थोड़ा आगे आइए, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में किसको देखना चाह रहे हैं? हम सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। और मोदी जी को क्या है? मोदी जी है, सब कुछ आगे किए हैं ना भाई। क्या कर दिए बताइए तो? पूरा बिहार बर्बाद करके रख दिए, सुनाई कहाँ बर्बाद है? कहीं कहीं चलिए पटना दिखा देंगे, हाईवे किसका बना हुआ है? तेजस्वी जी का बना हुआ है। हैं? जहाँ एगो टूटा फूटा रोड दिखता था तेजस्वी जी का, लालू जी का राज में, और नीतीश जी का राज में देख लीजिए तो पूरा हाईवे है। हैं? किसके राज में हो रहा है? माने नीतीश और मोदी के राज में हो। हाँ, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 17 महीना वो सरकार में थे तो बदल दिए पूरा ये अपना टीआरपी बदलने के लिए ये लोग ऐसे इस तरह राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हमको पूरी तरह पता है भाई। यहाँ से आप उड़ रहे हो ना, वहाँ से हम लोग उड़ के छोड़ दिए। आप उड़ना शुरू कर रहे हो। तेजस्वी जी उड़ना शुरू कर रहे हैं। हाँ, अब मोदी जी के बारे में क्या कहें? मोदी जी हमारे लिए आइडल है। आइडल है आपके? अब वोट चोर नहीं है? नो नो, कैसे वोट नो चोर डॉट, उसमें नो डॉट है। वो कह रहे हैं वोट चोर है मोदी, मोदी वोट चोर है, बिहार बर्बाद करके रख दिया, गाली दे रहे हैं मोदी को। गाली दे देंगे, हमारे सामने दीजिए तो, है पावर, दीजिए मेरे सामने, उसके बाद हम बता देते हैं। क्या कर लीजिएगा बताइए तो? कर कुछ नहीं लीजिएगा, जवाब देंगे ना। जिस तरह आप जवाब दीजिएगा उस तरह हम भी जवाब देंगे। दिखाइए हमको कहाँ कैंडिडेट है आपका चोर का। ना उन सब का कहना है कि राजद और कांग्रेस के जो लोग वोटर्स होते हैं उनका वोट काट दिया जाता है, वोट काटने वाली पार्टी है। नहीं सर, आज तक कभी तो हम देखे नहीं है कि वोट चोरी हुआ है चाहे कटा है। ठीक है, अब नहीं होता है वोट चोरी। ठीक है, महिलाओं के पास चलते हैं। प्रणाम भाभी, कैसी हैं? बढ़िया है। ठीक हैं? हाँ ठीक है। किसको देखेंगी इस बार बिहार में? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को? क्या है? 10,000 रुपया हमको दिए। अच्छा, आपको 10,000 मिला है जीविका दीदी में? हाँ जीविका दीदी मिल गया। तो माने खुश हैं आप? हाँ हम खुश हैं। क्या करेंगी वो 10,000 का? क्या करेंगी? कोई वक्त रोजगार करेंगे। रोजगार करेंगी। हाँ। तो अच्छा, ये सब जो विपक्षी सब जो था वो सब कह रहा था कि 10,000 वाला ढकोसला है, किसी को नहीं मिलेगा, वोट खरीदने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। जो करा उसको कहने दो, हम तो कहे नहीं। हमको मिले तो हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं मोदी को वोट दूँ। आपको मिला है तो सोच रहे हैं मोदी को वोट हाँ। देंगे। अच्छा, एगो चीज़ और हमको बताइएगा, तेजस्वी जी जो हैं, तेजस्वी जी भी एगो वादा किए, कह रहे माई बहन योजना लाएंगे, 3,500 रुपया देंगे। नहीं वो गलत बात है। नहीं देंगे? नहीं कहे तेजस्वी पे कहे भरोसा नहीं? नहीं उसको पर भरोसा, ये दे दिए ना, अच्छा, इसको पर भरोसा है। ये दे दिए हाँ। और खाली कह रहे हैं। अब कह रहे हैं वो देते तब नहीं सोचते हैं कुछ। आप देवे नहीं किए तो कैसे सोचेंगे? अच्छा, आप हाउस होल्ड संभालती है, घर बार संभालती है, आपके हिसाब से आपके जो बच्चे वगैरह हैं उन लोगों के पढ़ाई में कुछ बदलाव आया है? एनडीए की सरकार में कुछ पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा, स्कूल में मास्टर सब रहता है कि नहीं? हाँ रहते हैं, बगैर मास्टर के पढ़ाई थोड़ी होते हैं। हाँ। ना पहले हम सुनते थे बिहार में स्कूल में मास्टर सब नहीं रहता था। नहीं रहते थे, उतना थोड़ी नहीं, अभी तो पूरा है। अच्छा, हाँ तो माने मोदी जी बढ़िया कर दिए हैं। हाँ बढ़िया है। क्या कहेंगी मोदी जी के लिए? थोड़ा बोलिए ना। हैं? बोलिए बोलिए। बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। क्या कह रही है काकी? किसको देख रही है इस बार बिहार में? मोदी सरकार को। क्या है मोदी सरकार? मोदी सरकार बहुत चीज किए हैं। हाँ। बहुत चीज, बच्चे के पढ़ाई, बिजली बिल, राशन, सब चीज दे रहे हैं। सब चीज। तेजस्वी जी कह रहे हैं मोदी चोर है, वोट वो चोर तो है। झूठ बोल रहे हैं। चोर कौन रहता है न रहता उसी को पता होगा। हाँ। जैसे जसवीर यादव को नहीं होगा पता हाँ। है। अब मोदी चोर है ये नहीं है, लालू यादव नीतीश कुमार नहीं है चोरी है, तो उसको काहे के लिए बदनाम करेंगे हम? हाँ। हम तो नहीं बदनाम करेंगे। हाँ। अब बाकी तेजस्वी जी और राहुल जी कैसे वो लग दोनों चोर है। वो दोनों चोर है? हाँ वही दोनों चोर है। क्या है आपको इसे हम कैसे लोग लग को रहा है? पता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब पहले लालू यादव के था हाँ। तो हम लोग के पढ़ने के लिए जाते थे, तब तक गुंडागर्दी चलता था। अब जब से नीतीश कुमार आए, जब से आए मोदी सरकार आए, हाँ। जब से हम लोग सुरक्षित थे। हाँ, तब से सुरक्षित हाँ, है। जब घर से हम- बाहर निकलने में हम कोई लोग का दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, रात रहती है, कभी निकल जाते हैं, बच्चे के भी भेज देते हैं, पढ़ाई लिखाई में हर जगह भेजते हैं। कहीं दिक्कत नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कहीं दिक्कत नहीं, ना हर चीज। तेजस्वी जी कह रहे हैं बारी अगर हमको वोट दीजिएगा तो हर घर में एगो सरकारी नौकरी मिलेगा। कुछ भी नहीं देंगे, वो खाली अभी वोट ले लेंगे, बिहान जाके सुत रहेंगे। अच्छा, अभी वोट लेके बयान सूत सुत रहेंगे। रहेंगे, फिर तो कहाँ जाएगा पब्लिक कोई पता नहीं।
ये मोदी जी तो बहुत चीज कर रहे हैं। माने तेजस्वी पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, हम अब मोदी जी पे? मोदी जी पर सब भरोसा है, पूरा भरोसा है? पूरा टोटल। अच्छा एक बात बताइए ना, आप महिला हैं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, मोदी जी की माता जी को सब गाली दिया है, क्या कहेंगे उस पर? अब मोदी जी के गाली दिए, उसको माँ को गाली दिए, तो जैसा हमको माँ के गाली दिए वैसे उनको माँ के गाली दिए। जैसे मेरा माँ भी, मोदी जी के माँ भी है, मेरी भी माँ होगी। ठीक बात है, हाँ। तो वो गाली दिए तो वो तो आदमी है था तब गाली दिए। आप तो मत बोलिए। वो तो वो खराब आदमी था तब गाली दिए, ऐसी थोड़ी गाली दे देते हैं। तब यो माफी नहीं मांग रहे हैं सब? तब भी नहीं मांग रहे हैं माफी। काहे के लिए नहीं मांग रहे कह हैं? रहे हैं हमारा गलती का है इसमें। नहीं, सब गलती है उनको। अब मोदी जी रो रहे थे तो उस पे प्रियंका गांधी बोलने लगी, राहुल गांधी की जो बहन है वो कहने लगी कि भारत में ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, अपने दुखों पे ज्यादा रोते रहता है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत बात है भैया। बताइए ना इस बार जवाब कैसे दीजिएगा गाली का? तो जवाब गाली वही हुआ जैसे हमको भी माँ के गाली दिया तो वो अपना माँ के गाली लिया। अपनों माँ के गाली लिया, जैसे उसको भी माँ है ना, ठीक बात। तो उसको अपनों माँ के गाली दिया है। मेरा माँ के तो देवे किया, अपना अपना माँ के भी ले लिया गाली, पकड़ लिए हैं। क्या कह रही हैं काकी, इस बार किसको आशीर्वाद दे रही हैं? नरेंद्र मोदी के। क्या है मोदी के? बढ़िया करो कि बेचारा। हाँ। हाँ, सब चीज दिलखी ऊ तो देबे केकरा। नहीं सब कहत रहे कि ये चोर है मोदी जी। कहे दो, कहे की होते, लेकिन जीतेबे उनके जीते? हाँ, उनके जीतेबे। लालू के बेटा के? नहीं, अब मोदी हार गया फिर? नहीं हारती जी। अरे मान लीजिए हार गया फिर क्या करेंगे? नहीं हारती है, इतना जनता है सब उनके पास, हार जीती कैसे? हाँ, सुन लो तब सब छते छात है कि आदमी है, जनता है कि देवता देवी सब है कि नरेंद्र मोदी पर खड़ा। देवता देवी जनता सब उनके साथ हाँ, है। सब खड़ा है कि। और तेजस्वी यादव के साथ है? ओकरा साथ कोई न रहते, कोई न रहते कोई न रहते। ना वो ई बारी कह रहे हैं कि अगर हमको जिताइएगा सरकारी नौकरी देंगे घर में। हमरा नौकरी नहीं लेना, हमरा अच्छा करना है खाली। हाँ, नरेंद्र मोदी ढेर नौकरी देती। नरेंद्र मोदी देती नौकरी? हाँ देती। नहीं सब कह रहे चोर है मोदी। कहेस की होते? हाँ, तो माने इस बार मोदी जी हाँ फाइनल है? मोदी जी फाइनल है। ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस ग्राम के लोग अपने हिस्से की बात किस प्रकार से रख रहे हैं। महिलाओं ने तो इस बार थोड़ा और आक्रोशित, आमतौर पे जब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जाते हैं तो पुरुष थोड़े ज़्यादा आक्रोशित रहते हैं, परंतु इस बार महिलाओं ने अपने दिल की बात थोड़ा खुल के कही है। बाकी आपके इसकी राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, और ऐसी वीडियोस को, ग्राउंड से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।